कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। फरीदाबाद में गत दिवस मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी और इसका कितना फायदा लोगों को होगा। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, इनसे हम जान लेते हैं। मंत्री जी, विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कल किया, कितना फायदा इसका लोगों को होगा? कल प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के विकसित भारत यात्रा की शुरुआत की और सबसे बड़ा काम मेरी विधानसभा का पथले का है और सबसे बड़ा लाभ मिला जो केंद्र प्रदेश की जो नीति है उनको जन जन तक पहुंचाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो सोच थी उस सोच को व्यक्ति तक पहुंचाने का काम और लोगों को काम करना। और कुछ उस समय जो मुख्यमंत्री जिनकी आयुष्मान कार्ड था, पेंशन थी या दूसरी समस्या थी, किसान से थी, उन सबको समय वहीं पे साथ के साथ उनकी जो परेशानी थी उनको ख़त्म किया गया। साथ साथ लोग पेंशन निबंधित पेंशन को। मंत्री जी, काफ़ी लोगों को परिवार पहचान पत्र में काफ़ी परेशानी आ रही थी, क्या वो लोग मौके पे अब सही करा सकते हैं उसको? अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे? हाँ, अधिकारी मौजूद रहे। जब नई चीज़ कोई क्रांति होती है थोड़ी परेशानी होती है। हरियाणा प्रदेश की एक नई क्रांति है। मैं मानता तो सब कुछ ठीक, समय लगता है आने वाली क्रांति की शुरुआत हरियाणा में। और जिस तरह से कुछ छोटी छोटी समस्या उनको समय पर अधिकारी ने वहीं निपटान का काम किया और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने हर जो एक तरह से कह सकते हैं कि घर घर सरकार पहुंच रही है, क्योंकि एक दिन में 2 गांवों को टच करेगी ये यात्रा और फरीदाबाद के लगभग 100 गांव हैं। 100 गांवों को 50 दिन में कवर करेगी। जिन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं मौके पे वो करा रहे हैं। कितना इससे 2024 में कितना फर्क पड़ने वाला है? नहीं, ये नीति है, सारा फर्क पड़ेगा। लोगों को भरोसा विश्वास है। ये आम व्यक्ति की सरकार है, जन जन की सरकार है। आम व्यक्ति की ये सरकार, हर व्यक्ति को कोई परेशानी ना है, कोई परेशानी है तो उसको दूर किया जाता है। मैं मानता हूँ इससे हम व्यक्ति को लाभ मिलेगा जो छोटे छोटे सबके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, खासकर हरियाणा रोडवेज की बसों का इस यात्रा के दौरान। नहीं, हम तो क्या है कि देखो कोई करा लो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ले लो, हम तो पैसे चाहिए। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में तो जो भी अगर मान लो कोई कार्यक्रम सरकारी होता है हम पैसे लेते हैं। कोई सरकारी कार्यक्रम है उसके पैसे लेते हैं, हम तो देते हैं। भाई हमें तो पैसे दो, सरकारी हो प्राइवेट हो, हमें तो पैसा चाहिए। पैसे चाहिए, पैसे से बसें जा रही, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकारी तंत्र उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं और यात्रा के दौरान इस तरीके की बातें। उनको जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी भूपेंद्र चौधरी साहब ने ली नहीं। और जानकारी होती तो पूरी वो नहीं बताते, कहते इस बात को। अगर मान लो कोई कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, कोई रैली है, अगर कोई आदमी व्यक्ति कहता है हमें बस चाहिए, हम दे देंगे उसको। किराए पे बस देंगे? हाँ, पैसे भी देंगे। पैसे देंगे। दावा किया है उन्होंने 5 राज्यों में उनकी सरकार बन रही है और हरियाणा में भी उन्हीं की सरकार बन रही है। दावा तो 14 से कर रहे हैं, दावा कब को नहीं करा, दावा तो कर ही रहे हैं। उन्होंने 14 में किया, 19 में किया, 24 में कर रहे हैं, फिर जाकर 29 में दावा करेंगे। दावा करना में कोई पैसे तलक तो नहीं है, दावा करना हर आदमी का अधिकार है, करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दावे करने से सरकार नहीं बनती है और पहले भी ये दावे जो है कांग्रेस करती रही है, लेकिन दावों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।